इसराइल में एक बदकार औरत थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था। वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त भी बनवा लिया। वो बन संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती। उसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी बस्ती का एक नौजवान था जो बड़ा ही नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उठी और उस बदकार औरत पर जा पड़ी। उस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मराकबे में, तस्बीह में, इबादत में, तलावत में जब बैठता तो उसका दिल नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल न निकला। उसने अपने आप को काफी तकलीफ पहुंचाई। कई के दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर उसके दिल से ख्याल न निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती, उस औरत के पास जाता हूँ। चुनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने वो बेचा और इतने सारे पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत उसे अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस बदकार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास जाकर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मुझे मेरा रब, मेरा अल्लाह बदकार औरत के साथ बैठे देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया। उस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हो गई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आ जाए और फिर बुराई किए बगैर यहाँ से वापस चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा कि यहाँ से अब मैं जाता हूँ। उसने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा होगा। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। अब वो जो वहाँ से चला गया उस औरत को थोड़ी बहुत उसकी सोहबत हो गई, उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों की मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई, नदामत होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई और उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी खातून थी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो बनी इसराइल को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मगर जिसके जरिए पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं, जिसको पैगाम पहुँचाने का ढंग भी नहीं होता। उस बंदे ने सीधा जाकर कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो उन्हें बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने आई है, उससे उनका क्या ताल्लुक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कह दिया कि उससे कहो कि चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने आकर कहा, मैंने तो कह दिया था। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हो गए। वो औरत डर गई कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले ही नाराज था और अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करता। मेरे लिए तो दुनिया में
अब कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई। वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा न किया। मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि वो बात भी नहीं करना चाहते। चुनाचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके आगे सजदा करे। चुनाचे उसे कोई और तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर मसल्ले पर बैठकर उसने सजदा किया और दिल से अपने परवरदिगार से कहा कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। फिर अल्लाह की शान देखें, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा ही तो है। अगर नियत कर भी लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे नहीं रहने देंगे, तो लिहाजा मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला किया कि यहाँ से चली जाती हूँ। उसने सादा से कपड़े पहने ताकि लोग उसे पहचान न सके कि ये कौन है। फिर उसने सोचा कि औरत हूँ, कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो एक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ था, वो अल्लाह के डर से कांप रहा था। उस नेक बंदे के पास चली जाऊं, उसकी खादमा बन जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में कबूल कर ले। ये उसकी बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इस वक्त निकलता है, तुम इंतजार कर लो। उसने कहा कि बहुत अच्छा, और इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार कर रही थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उस नौजवान की नजर उस औरत पर पड़ी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मसल्ले को छोड़कर इसकी चारपाई पर जाकर बैठा था। उस नौजवान के दिल में खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तस्वर ज़हन से निकाला था। उस नौजवान पर इतना खौफ तारी हो गया कि वो वहीं गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। उसकी मौत पर उसके घर वालों के साथ साथ उस औरत को भी बहुत रंज था। हर 3 दिन के बाद उस औरत ने उस आदमी के घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। उन्होंने कहा कि वो तो अब इस दुनिया से चला गया। उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा कि ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं उसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक माफ करने वाला है। जब अल्लाह ताला माफ कर देता है तो इंसान क्या चीज है। चुनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हो गया और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया अल्लाह में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वाकई हमारा रब कितना करीम और रहीम है। अल्लाह ताला हम सबको हमारे गुनाहों पर शर्मिंदा होने की और उस पर माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।